दोस्तों, आज हम बात करते हैं एस्ट्रोसैट की, जो कि इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसे 28 सितंबर 2015 को PSLV-C30 से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और आज ये 10 साल पूरे कर चुका है। एस्ट्रोसैट की अगर हम खासियत की बात करें तो ये एक साथ यूवी, विजिबल और जो सॉफ्ट एक्सरे, उसके साथ हार्ड एक्सरे, इस सभी बैंड्स में ये यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकता है। ये इसरो, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट और कनाडा, यूके जैसे पार्टनर्स का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। तो इसमें बेसिकली 5 पेलोड्स है और वो है UVIT, LAXPC, CZTI और SXT और उसके साथ SSM। अब इसके 10 साल के जो डिस्कवरीज है उसके ऊपर बात करते हैं। इसने एक रेड जायंट स्टार था, उससे जो अनयूजुअल ब्राइटनेस आ रहा था, ये उसके पजल्स को सॉल्व किया था। और दूसरा बात यह है कि 9 बिलियन ईयर्स दूर में एक गैलेक्सी है, उसमें जो फार अल्ट्रावायोलेट रेज के फोटन्स आ रहा था उसको भी इसने डिटेक्ट किया था। उसके साथ बटरफ्लाई नेबुला जो था, उसका एक्सटेंडेड एमिशन को इसने हमको दिखाया। उसके साथ फास्ट स्पिनिंग ब्लैक होल्स और एक्स रे बाइनरीज को इसने स्टडी किया। उसके साथ गैलेक्सी मर्जर्स और एक्स रे पोलराइजेशन। अब इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं। एस्ट्रोसैट ने इंडिया को वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोनॉमी प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे हम ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और गैलेक्सीज को स्टडी कर पा रहे हैं। और उसके अलावा इसने इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को फॉरेन ऑब्जर्वेटरीज पर डिपेंडेंसी से मुक्त किया है, जिससे हम पहले बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। और आधे से ज़्यादा यूजर्स इसमें स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बात है। और उसमें बहुत जो सारे यंग रिसर्च से बहुत सारे साइंस को बहुत आगे लेकर के जाएंगे और ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर हम ग्लोबली देखें तो जैसे कि बहुत सारे टेलीस्कोप है, जैसे कि हबल है, जो कि एक फॉरेन ऑब्जर्वेटरीज है और वो डिकेड से वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री से ऐसा इनिशिएटिव रेयर है। और फ्यूचर में इसरो का प्लान है, जैसे आदित्य L1, एक्सपोसैट, ये जैसे मिशन इंडिया लॉन्च करने जा रहा है, जो इंडिया को प्योर साइंस और रिसर्च में बहुत आगे लेकर के जाएगा। एस्ट्रोसैट सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, ये इंडिया की साइंटिफिक इंडिपेंडेंस की और आत्मनिर्भरशीलता की एक उदाहरण है, जो कि इंडिया को स्पेस जर्नी का एक सिंबल है और इंडिया को बहुत आगे लेकर के जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, इंडिया को सिर्फ प्योर रिसर्च मिशन में ध्यान देना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर अप्लाइड मिशंस पर भी फोकस करना चाहिए?